गरम चावल या कोई मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी दांतों को नुकसान देता है। ऐसे वक्त एक दो लुकमे रोटी के खाकर पानी पीना चाहिए। गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। चीजों की शबीहा आंखों में उल्टी बनती है, जिसे हमारा दिमाग सीधा करके दिखाता है। नौज़ायदा बच्चों में पैदाइश के पहले 4 महीने नजर धुंधली होती है। ये वक्त के साथ साथ साफ होती रहती है। एड़ियों की जिल्द सबसे मोटी जबकि पपोटों की जिल्द सबसे पतली होती है। इंसानी जिस्म के कुल वजन में 15% वजन सिर्फ जिल्द का होता है। दिल की धड़कन की आवाज दिल के वाल के खुलने और बंद होने से पैदा होती है। शहद को हजम करना निहायत आसान है, क्योंकि ये पहले से ही शहद की मक्खियों के जरिए हजम शुदा हालत में होता है। आँख क्यों फड़कती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों की आंख फड़कना खतरे की अलामत और औरतों के लिए पुरसकून है। हालांकि साइंसदान कहते हैं कि आंखों का फड़कना नींद की कमी, जहनी तनाव यानी निकोटीन या कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल के बाइस होता है। इंसानी खून 21 दिन, हड्डियां 89 दिन और आंखें 72 घंटे महफूज रखी जा सकती हैं। छींक को रोकने की कोशिश में गर्दन या दिमाग की शरियान फटकर मौत वाक़ई हो सकती है। शहद की मक्खी को सुर्ख रंग नजर नहीं आता। चूंटियां कभी नहीं सोती। योगा करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। खून की गर्दिश बेहतर होती है। जिल्द के टिश्यूज तक खुराक पहुंचती है। अच्छी और पुरसकून नींद आती है। योगा निज़ाम हजम को दुरुस्त करके पेट की बीमारियों से बचाता है। जो लोग रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाते, उनके जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। डिप्रेशन और बेचैनी होना भी बहुत आम है। उनका बेदा भी बहुत तेजी से खराब हो जाता है। इसकी वजह से बदहजमी, गैस और तेजाबियत होती है। हार्मोन्स भी खराब हो जाते हैं और दिमाग के डिस्टर्ब होने की वजह से इंसान चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाता है। पाँव में लगी आग तेल से बुझाएं। 50 ग्राम सरसों का तेल लें और इसमें 2 टिक्की काफूर कूट कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पाँव के तलों पर मलें। इंशाअल्लाह पाँव की जलन में अफाका होगा। फिंगर चिप्स खाने से जिगर खराब होने का खदशा होता है। जिगर खून बनाता है। जब जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज खाई जाती है तो जिगर अपने आप को फटने से बचाने के लिए चारों तरफ चर्बी बना देता है, जो नुकसानदेह है। उंगली के मखसूस निशान यानी फिंगरप्रिंट की तरह हर इंसान की एक अलग बू भी होती है। सोते वक्त इंसान की सूंघने की हिस्स काम करना छोड़ देती है। यही वजह है कि इंसान उस वक्त तेज से तेज बू भी महसूस नहीं कर सकता। मर्दों के मुकाबले में खवातीन में सूंघने की हिस्स ज्यादा तेज होती है। खसूसन माहाना अय्याम के दौरान ये और भी ज्यादा हो जाती है। जिमा के फौरन बाद ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, इससे बुखार का खतरा है। सब्जा पर निगाह लगाना, चलते हुए पानी को देखना, खूबसूरत चेहरा और वालिदैन का चेहरा देखना और नमाज में सजदे की जगह पर नजर लगाना, लीमू और कबूतर की तरफ देखना नजर के लिए मुफीद है। ये चीजें नसियान पैदा करती हैं। खट्टा सेब खाना, खड़े पानी में पेशाब करना, जुओं को मिट्टी में डालना, चूहे का जूठा पीना, कब्रों पर लगी हुई तख्तियां पढ़ना, कितार के 2 ऊंटों के दरमियान चलना और 2 औरतों के दरमियान चलना भी नसियान पैदा करता है। गाय का गोश्त बीमारी है, लेकिन इसका दूध शिफा है। खाली पेट हम बिस्तरी करने से खुश इखलाक और ज़हीन औलाद पैदा होती है। जिन लोगों को नक्सीर का आर्जा हो या वो औरतें जिनको हैज के बेकायदगी की शिकायत हो, उनको चाहिए कि वो अमरूद का इस्तेमाल जरूर किया करें। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए इस देगची को जिस पर दूध उबाला जाए उसके किनारे पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा दें तो उबलते वक्त दूध नीचे नहीं गिरेगा।